अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी गाइस, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान। हाँ जी, आपने ठीक सुना। आज से इस नॉवल का नाम नूर सुल्तान है। और आज ना हमें लग रहा था कि हमारी उर्दू ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये एक हिंदी का वर्ड है जिसके मीनिंग डेफिनेटली वही है, जना, माई बिलव्ड। लेकिन उसके बावजूद हमें लग रहा था ये सुइटेबल नहीं लग रहा था, मतलब उर्दू नावल के हिसाब से। पहले भी फ़र्स्ट चॉइस जो थी वो नूर सुल्तान ही थी। उसके बाद काफ़ी सारी सुबह मतलब हमने पोल पर पूछा, काफ़ी सारे आए, बट फिर इन द एंड वही नाम के जो सबसे पहले सोचा था नूर सुल्तान, वही रखते हैं। और हम आज नूर सुल्तान का एपिसोड 14 आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग टारगेट देख लें, क्योंकि अब टारगेट पूरा होने के बाद ही एपिसोड आया करेगी। देखिए, हम खुद अभी कंटिन्यू नहीं थे, हम जैसे बता चुके थे, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही थी एपिसोड। तो हमें खुद लग रहा था जब हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं तबीयत की वजह से, तो ऑडियंस को भी परेशान ना करें। लेकिन इतना गंदा रिस्पांस तो नहीं एक्सपेक्ट किया था हमने। तो अब जब टारगेट पूरा हुआ करेगा तब एपिसोड आया करेगी। अभी आपकी मर्ज़ी है, एक दिन में कर लें या जब चाहें जब कर लें। इसमें आपको कोई बर्डन नहीं दिया, कोई आप पर बर्डन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मुझे हैरत की बात ये है कि वॉइस ओवर नहीं होता तो मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि वॉइस ओवर नहीं है, वॉइस ओवर नहीं है। और जब वॉइस ओवर करो तो वो कमेंट कहाँ गायब हो जाते हैं। तारीफ़ के लिए नहीं, मतलब कमेंट कर किया जाता लोगों से। और लेकिन ये करने के लिए कि वॉइस ओवर नहीं है, कमेंट हो जाता है, तो ये भी देखा जाएगा अभी। क्योंकि अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। किरण सुल्तान के साथ सेल्फी ले रही थी और नूरुलैन सीने पर हाथ बांधकर खूंखार नज़रों से इसे देख रही थी। अभी आप भी आए ना, इसने नूरुलैन को ऑफ़र की। जी नहीं, तुम्हारा शौक़ तुम पूरा करो, इसने दांत किचकिचा कर कहा, इस तरह जैसे दांतों के दरमियान किरण हो। थैंक यू नवाब साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब हम चलते हैं, किरण ने अपना फ़ोन बैग में रखते हुए कहा। इट्स ओके, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग साथ में एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं, सुल्तान ने पूछा। तो किरण की खुशी से बाँछें खिल गईं, जबकि इसकी ऑफ़र पर नूरुलैन ने हैरान होकर इसे देखा। सुल्तान भी इसे ही देख रहा था। इसका हैरान होना इसे महसूस कर गया। क्यों मिस आफरीदी, क्या ख्याल है आपका, एक कप कॉफ़ी हो जाए? सुल्तान ने नूरुलैन से पूछा, जो आंखों में बेयकीनी लिए इसे देख रही थी। नो थैंक्स मिस्टर सुल्तान, हमें देर हो रही है, हमें घर जाना है। अम्मी अबू हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, नूरुलैन ने इनकार किया। इतनी भी देर नहीं हो रही है पिया, कॉफ़ी पीने में कितना टाइम लगता है, किरण ने कहा। तो इसकी बात पर नूरुलैन ने इसे आंखें छोटी करके खामोश रहने का इशारा किया। इन्हें घूरने से क्या हासिल होगा मिस आफरीदी, ऑफ़र हमने की है, अगर घूरना है तो हमें घूरें, सुल्तान ने कहा। तो नूरुलैन ने एकदम अपना चेहरे का ज़ाविया बदलते हुए इसे देखा। ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर सुल्तान, बस हमें जाना है, इसने फिर वही बात कही। ओके, सुल्तान ने भी इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन किरण का मुंह उतर चुका था। वो बेदिली से आगे बढ़ी और नाराज़ नज़र नूरुलैन पर डालकर इसे चलने का इशारा किया। क्या बदतमीज़ी है, मूड ठीक करो अपना, इसके बिगड़ते मूड को देखकर नूरुलैन ने कहा। पहले तुम मूड को स्पॉइल करती हैं, फिर कहती हैं मूड ठीक करो, इसने निरूठेपन से कहा। तो नूरुलैन ने इसे अजीब नज़रों से देखा। हद करती हो किरण, ऐसे थोड़ी होता है, इन्होंने ऑफ़र की और हमने एकदम मान ली, और ऐसे हम किसी के साथ भी कॉफ़ी पीने तो नहीं जा सकते। अब की बार वो इसे प्यार से समझा रही थी। अब ये भी तो देखें ऑफ़र कौन कर रहा था।
और वो कोई किसी तो नहीं सुल्तान फतेह जंग हाँ है, इसने मासूमियत से कुछ इस अंदाज में कहा कि नूरलैंड को हंसी आ गई। पीछे चलते सुल्तान के होंठ भी इसकी बातों पर मुस्कुरा रहे थे। वो बोल ही इतना तेज रही थी कि इससे कुछ दूरी पर चलते सुल्तान को इसकी साफ आवाज़ आ रही थी। अलबत्ता नूरलैंड की आवाज़ इसे सुनाई नहीं दे रही थी। शायद वो दबी दबी आवाज़ में इसे समझा रही थी, लेकिन वो किरण के जवाबों से नूरलैंड के सवालों का अंदाज़ा लगा सकता था। तो क्या मिस्टर सुल्तान तो क्या मिस्टर सुल्तान है तो हम इनकी ऑफ़र को एकदम कबूल कर लें? इसने प्यार से पूछा। हाँ, किरण ने इसी मासूमियत से जवाब दिया। देखो किरण, वो हमारे कुछ नहीं लगते, और जो हमारे कुछ नहीं लगते इनसे इस तरह बेतकल्लुफ़ होना ठीक नहीं होता। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कैसी लड़कियां हैं जो इनकी एक बार ऑफ़र करने पर इनके साथ चल पड़ी। इसने बाहर निकलते हुए प्यार से इसे समझाया। वो चुप हो गई। तस्वीर का दूसरा रुख तो इसने देखा ही नहीं था। वो इसका हाथ थामे बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में गाड़ी तक आई और गाड़ी अनलॉक करके दरवाज़ा खोल के ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इसने दूसरा दरवाज़ा किरण के लिए खोला, लेकिन इसे देखकर हैरानी हुई कि किरण गाड़ी में बैठने के बजाय इधर उधर देख रही थी। क्या देख रही हो? अंदर आओ। इसे इधर उधर देखते हुए नूरलैंड ने कहा। 1 मिनट, मैं आ रही हूँ। इसने दरवाजे से अंदर झाँककर कहा और दरवाज़ा बंद करके वीआईपी पार्किंग की तरफ चल दी, जहाँ पर से सुल्तान दिखाई दिया। किरण, कहाँ जा रही हो? नूरलैंड ने इसे ज़्यादा देखकर गाड़ी से निकलते हुए कहा। वो भागती हुई सुल्तान के करीब जा पहुंची। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर सुल्तान। इसके पास आकर किरण ने इसे आवाज़ दी। वो जो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था, इसकी आवाज़ पर पलटकर इसे देखा। रेबाल ने भी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके किरण को देखा। यस, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? सुल्तान ने पूछा। जी, सब ठीक है। वो बस मुझे कुछ कहना था। इसने अपनी सांस बहाल करके कहा। जी फरमाए। सुल्तान ने कहा। वो मैं आपसे ही कहना चाह रही थी कि हम ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं। इसने कहा तो सुल्तान ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। मतलब? मैं इसने ना समझी के अंदाज में पूछा। वो मेरा मतलब है, मैंने आपके साथ सेल्फी ली, फिर आपने हमें कॉफ़ी के लिए ऑफ़र किया तो मैंने एकदम हाँ कर दी। तो कहीं आप ये ना समझें कि हम कैसी लड़कियां हैं। इसने कहा तो सुल्तान के होठों पर मुबहम से मुस्कुराहट उभरी। आप ये कह रही थी कि आप हमारे कुछ नहीं लगते, और जो लोग कुछ नहीं लगते सॉरी रहते लिखा लगते, इनसे बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। पता नहीं इस बेतकल्लुफ़ी पे आप हमारे बारे में क्या सोचने लगे? वो मासूमियत से कह रही थी और सुल्तान इसकी मासूमियत भरी बातों को सुनता इससे कुछ फासले पर खड़ी खूंखार नज़रों से उसकी पुश्त को घूरते नूरलैंड को देख रहा था। वो गुस्से में और हसीन लग रही थी। सुल्तान ने इस पर से नज़रें हटाकर किरण को देखा। वो मैंने सेल्फी भी ना आपको भाई समझ कर ली थी। मेरा मतलब है, आप ऐसे तो नहीं, लेकिन दीनी भाई तो है ना। नूरलैंड की बातों का असर था कि वो इसे सफाइयाँ पेश कर रही थी। रिलैक्स हो जाए, हमने आपके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा, ना आपके बारे में ना किसी और के बारे में। इसने नूरलैंड को देखकर कहा तो किसी और के नाम पर इसने एकदम सुल्तान की जानिब देखा। दो नज़रें चार हुई थी। नज़रों का ये तसादम कुछ अजीब था, कुछ अलग। इसने एकदम नज़रें हटाई, जबकि सुल्तान मुस्कुराती नज़रों से इसे देखता, फिर किरण की तरफ मुतवज्जह हुआ। सच में? वो इसके जवाब पर खुश हो गई। बिल्कुल, सुल्तान ने कहा। आपको पता है, हमारा कोई भाई नहीं है। इस वक्त आपके साथ मुझे एकदम भाइयों वाली फीलिंग आई, तो मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। इसने फिर माज़रत की। आपको पता है, हमारी भी कोई बहन नहीं है, हम सिर्फ 3 भाई हैं। हमने भी आपको कॉफ़ी की ऑफ़र बहन समझ कर ही की थी। इसने कहा तो किरण की मुस्कुराहट गहरी हुई।
सच में? इसने बेयकीनी से पूछा। जी बिल्कुल, सुल्तान ने कहा। वाह, आपने बहन समझकर ऑफ़र की थी। अब ये देखिए, आप ख़्वाह फ़िज़ूल सोच रही थी। सुल्तान साहब तो हम दोनों को बहन समझकर कॉफ़ी की ऑफ़र कर रहे थे। किरण ने पलटकर नूरुलैन से कहा तो सुल्तान का दोनों को बहन समझने की बात पर एकदम सांस अचका। नहीं, सिर्फ आपको। इसने जल्दी से इसे दुरुस्त किया। क्या? किरण ने पलटकर पूछा। हमने सिर्फ आपको बहन समझकर कॉफ़ी की ऑफ़र की थी, सिर्फ आपको। इसने सिर्फ पर जोर देते हुए कहा। सिर्फ मुझे, यानी सिर्फ किरण आफरीदी को बहन समझकर आपने कॉफ़ी की ऑफ़र की थी? इसने तस्दीक चाही। जी बिल्कुल, इसने कहा। चलिए ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। वो खुश हो गई। मुझे ऐसा भाई चाहिए भी नहीं। नूरलैन ने सीने पर हाथ बांधकर बड़बड़ाते हुए कहा। सुल्तान ने इसके हिलते होठ देखे। तो अब हमारी कॉफ़ी पीने की ऑफ़र के बारे में क्या ख्याल है आपका? सुल्तान ने पूछा। मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ज़रा अपनी अपिया से पूछ लूँ। वो क्या है ना, मुझे ज़रा इनसे खौफ आता है। इसने हंसकर कहा और पलटकर नूरलैन को देखने लगी। अपिया, अब तो चले, इसने मिन्नत आमेज़ लहजे में कहा तो नूरलैन ने इसे टेढ़ी नज़रों से घूरा और दूसरी नज़र से सुल्तान को देखा, जिसका रंग इतनी देर धूप में खड़े रहने के बाद सुर्ख हो चुका था। शायद नहीं, वो ज़िंदगी में पहली बार इतनी देर धूप में खड़ा रहा, वो भी सिर्फ इसके लिए। ठीक है, इसने दबे लफ्ज़ों में घुर्रा कर कहा। तो वो खुशी से पलटकर 2 कदम चलकर सुल्तान के सामने आई। अब ये जाने के लिए तैयार है, आप हमें बता दें कहाँ जाना है? किरण ने पूछा। आप ऐसा करें, हमारे साथ चलें, आपकी गाड़ी रिबाल ले आएंगे। सुल्तान ने दूसरी ऑफ़र की। जी नहीं, मैं अपनी गाड़ी खुद चला सकती हूँ। आप सिर्फ ये बताएं, आपको अपनी बहन को कहाँ लेकर जाना है? नूरलैन ने उखड़े अंदाज में कहा तो सुल्तान ने किरण को देखा। इसके देखने पर किरण कंधे उचका गई। ठीक है, आप ऐसे कहें, हमें फ़ोन नंबर दे, हम इन्हें बता देंगे। सुल्तान ने किरण से कहा। किरण, तुम अपना नंबर दे दो और जल्दी आओ, मुझसे धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कहते वो पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ चली गई, जबकि किरण सुल्तान को अपना नंबर देने लगी। चलें, आप हमें बता दें, फिर वहीं मुलाकात होती है। हंसकर कहती वो पलटकर भागने के अंदाज में अपनी गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी में बैठ जाए सर, आपको भी काफ़ी देर हो गई है धूप में खड़े हुए। रिबाल ने इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो सुल्तान, जिसकी नज़र नूरुलैन पर थी, इसके कहने पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और सर हिलाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। रिबाल भी इसके साथ बैठा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बैठते ही शोफर गाड़ी वहाँ से निकाल ले गया। बाहर निकलते ही सुल्तान ने रिबाल से एक फेमस कैफ़े की प्राइवेट कैबिन की बुकिंग के लिए कहा। इसके कहते ही रिबाल ने अपना फ़ोन निकालकर बुकिंग की लोकेशन इस नंबर पर सेंड कर दें। किरण का नंबर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हुए इसने कहा। ओके सर, रिबाल ने कहकर लोकेशन किरण को सेंड कर दी। एक बात कहूँ सर, रिबाल ने फ़ोन बंद करके अपनी जेब में रखते हुए कहा। कहीं? सुल्तान ने कहा। आप अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देते? रिबाल ने कहा तो सुल्तान ने चौंक कर इसे देखा। कहना क्या चाहते हैं आप? सुल्तान ने पूछा। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपको अपने दिल की बात मैडम से कह देनी चाहिए। कई बार चीज़ें वक्त गुजरने के साथ हमारे हाथ से फिसल जाती हैं और फिर पछतावे के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। इसने बड़ी संजीदगी और आहिस्ता से कहा। सुल्तान ने इसे ये हक दे रखा था कि वो इससे कुछ भी पूछ सकता है, और आज इसने पहली बार कुछ पूछा भी तो क्या। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती रिबाल, कुछ चीज़ें वक्त की धार पर छोड़ दी जाती हैं। वक्त इनके सही या गलत होने का फैसला करता है। इसने रिबाल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा तो वो बस अपने सर को खम देकर रह गया।
लोकेशन आ गई है पिया। मुझे लगता है सुल्तान साहब के बॉडीगार्ड ने अपने नंबर से सेंड की है। लोकेशन को देखते हुए इसने कहा। वो जो बिल्कुल खामोश सी ड्राइविंग कर रही थी, इसकी बात पर शोला बरसाती नज़रों से घूरा। अपनी बहन की नज़रों में शोलों की रमक देखकर किरण डर कर सीट पर थोड़ी सी खिसक कर खिड़की की तरफ होती स्क्रीन को उसके सामने कर गई। देख लें, इसने कहा तो नूरलैन ने इसके हाथ से फ़ोन झपटने के अंदाज में लेकर सामने स्टैंड पर रख लिया। घर चलो तुम्हें तो घर चलकर बताती हूँ। और मैं क्यों? तुम्हारी प्यारी अम्मी तुम्हें बताएंगी। वो शख्स जिससे तुम्हारी अम्मी दिन रात खौफ खाती हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि इनकी चहेती बेटी इसे अपना भाई बनाकर इसके साथ कॉफ़ी पी कर आई है, तब देखती हूँ वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए इसने कहा। सुल्तान ने जिस कैफ़े में टेबल बुक की थी वो वहाँ से काफ़ी दूर था। नॉर्मल ड्राइविंग करते हुए इसे यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाना था, सो इसने स्पीड बढ़ाई। आप अम्मी से कुछ नहीं कहेंगी? किरण ने कहा। क्यों नहीं कहूँगी? मैं तो कहूँगी, बल्कि एक एक बात इनके गोशेगुजार करूँगी। जब वो तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाएंगी तब तुम्हें पता चलेगा। बढ़ियाई भैया बनाने वाली, इसने जलकर कहा। अगर आपने अम्मी से कुछ कहा तो मैं भी इन्हें बता दूंगी कि आप भी इनसे छुप छुप कर मिलती हैं। किरण के छुप छुप के मिलने वाली बात पर नूरलैन ने एकदम इसकी तरफ बेयकीनी से देखा। मैं कब इनसे छुप छुप के मिली हूँ? गाड़ी की स्पीड एकदम हल्की करते हुए इसने पूछा। लहजे में बेयकीनी और हैरत थी। उस दिन मिली नहीं थी जिस दिन मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं मिस्टर सुल्तान से मिलने जा रही हूँ। अम्मी को ना पता चले, किरण ने इसे याद दिलाया। तुम्हें पता है मैं काम से गई थी, छुप छुप कर मिलने नहीं, नूरलैन ने जलकर कहा। किरण की ब्लैकमेलिंग पर इसे हैरत हुई। हाँ तो मुझे पता है, अम्मी को तो नहीं, इसने हंसते हुए कहा। अंदाज सरासर नूरलैन को जलाने वाला था। यानी तुम अम्मी से झूठ बोलोगी? वो अभी भी बेयकीनी की कैफियत में थी। हाँ बोल सकती हूँ, और इतनी सफाई से बोल सकती हूँ कि अम्मी को मेरी इस झूठ पर पल भर में यकीन आ जाना है, इसने हंसकर कहा। ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हो तुम? बोल सकती हूँ, मैं वकील हूँ, इसने कहा तो नूरलैन तासुब से सर हिलाकर रह गई। सही कहावत है, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा। लो हम भी साहिबे औलाद हो गए, नूरलैन ने कहा तो गाड़ी में किरण का एक जानदार कहा गूंजा। इसे अपनी बहन की हालत बड़ा मज़ा दे रही थी। फिर पूरे रास्ते किरण इसे चिढ़ाती आई, जबकि वो इसकी छेड़ती आई जबकि वो इसकी छेड़छाड़ को ज़ब्त से बर्दाश्त करती। और जब इस वक्त दिल्ली के फेमस कैफ़े के प्राइवेट कैबिन में मौजूद थे। क्या लेंगी आप? सुल्तान ने अपने सामने बैठी किरण से पूछा, जबकि इसके बराबर में बैठी नूरलैन खुद को लाताल्लुक सा जाहिर करती इधर उधर देख रही थी, ऐसे जैसे वो इनके साथ ना हो, या हो तो इसे ज़बरदस्ती बैठाया गया हो। और वाकई वो ज़बरदस्ती ही तो बैठी थी। सिर्फ कॉफ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं, किरण ने कहा। सिर्फ कॉफ़ी ही क्यों, इसके साथ और कुछ भी लीजिए। थोड़ी देर में तो डिनर का टाइम होने ही वाला है, सुल्तान ने कहा। नहीं, हम सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे, डिनर हम अपने घर जाकर करेंगे। हमारे अम्मी अबू हमारे बगैर डिनर नहीं करते। एक्चुअली एक वक्त का खाना हम सब लोग साथ खाते हैं, जिसमें हम सब साथ बैठकर अपने पूरे दिन की रुदात एक दूसरे को सुनाते हैं, किरण ने कहा। ओके, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर साइड में खड़े वेटर को इशारा करके बुलाया और इसे कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। वो चार इस प्राइवेट कैबिन में बैठे थे, जिसमें सिर्फ दो लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, किरण और सुल्तान। नूरलैन और इकबाल खामोशी से इन दोनों की बातें सुन रहे थे। वैसे आप करती क्या है? किरण को मुसलसल बोलता देखकर इकबाल ने पूछा। वो खामोश रहने वाला शख्स इसके इतना बोलने पर उलझ गया। मैं लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसने खुश होकर बताया।
ओह, तभी इतना बोल रही हैं। इसने दिल में सोचा और सर झुका लिया। सुल्तान ने रिबाल को देखा जो सर झुकाए बैठा था। इसे देखकर इसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी। वो जानता था रिबाल कितना खामोश तबई इंसान है। इसे ना बोलना पसंद है, ना बोलने वाले लोग। कोई और माँ का होता तो वो उठकर चला जाता, लेकिन फ़िलहाल वो मजबूर था सुल्तान की वजह से। सुल्तान इसका बॉस कम, इसका बड़ा भाई ज़्यादा था और सुल्तान ने भी हमेशा इसे छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया था। वेटर इनका ऑर्डर लेकर आया और रख कर चला गया। लीजिए, सुल्तान ने कहा तो तीनों ने अपने अपने कॉफ़ी के कप उठा लिए। सुल्तान की एक तिरछी नज़र लाताल्लुक सी बैठी नूरलैन पर थी। वो अपनी दोनों कोहनी टेबल पर जमाए दोनों हाथों से कप को पकड़े खामोशी से कॉफ़ी पी रही थी। कॉफ़ी बहुत टेस्टी है सुल्तान भाई। शुक्रिया इतनी टेस्टी कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी पीते हुए किरण ने इसे सुल्तान भाई कहा तो नूरलैन ने इसे चौंक कर देखा। वो कितनी जल्दी सुल्तान सर से सुल्तान भाई पर आ गई थी। रिबाल ने भी भाई कहने पर इसे गौर से देखा। इसके भाई कहने पर जहाँ वो दोनों चौंके थे वहीं सुल्तान मुस्कुराया था। न जाने क्यों इसे वाकई इसका भाई कहना बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू, लेकिन शुक्रिया मुझे नहीं, इसे कहें जिन्होंने ये कॉफ़ी बनाई है। सुल्तान ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। जी, और इसके लिए आपको इस कैफ़े के किचन में जाना होगा। रिबाल ने इसे देखते हुए कहा तो इसकी बात पर किरण ने इसकी जानिब देखा और फिर इसे देखकर वो चौंक गई। कुछ सेकंड वो बिना पलके झपकाए इसकी आंखों को देखती रही। इसके इस तरह देखने पर रिबाल ने अपना रुख बदला। रिबाल को देखकर इसने नूरलैन को देखा। इसके देखने पर नूरलैन ने आहिस्ता से इस बात पर सर हिला दिया। सुल्तान खामोशी से इन दोनों बहनों को बिना बोले बात करते देख रहा था। किरण के इस तरह चौंकने पर रिबाल ने दोबारा चश्मा लगा लिया। आपकी आंखें, इसके चश्मा लगाने पर किरण ने कुछ कहना चाहा। पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों ने इतनी जल्दी कैसे नोट कर लिया? इस दिन मैडम ने भी मेरी आंखों को देखकर इसी तरह का रिएक्शन दिया था जिस तरह आज आपने दिया। हालांकि बहुत गौर करने पर लोगों को ये पता चलता है। वो कुछ पूछती इससे पहले रिबाल ने पूछ लिया। दरअसल हमारी अम्मी की आंखें भी बिल्कुल आपकी जैसी हैं, इसलिए हमने जल्दी नोट कर लिया और ये बहुत रेयर भी है। जवाब नूरलैन ने दिया। ओह, रिबाल ने कहा, आपकी आंखें किस पर गई हैं? मतलब आपके घर में किसकी इस तरह की आंखें हैं? किरण ने पूछा। किसी की नहीं, रिबाल ने जवाब दिया। कहकर वो दोबारा कॉफ़ी पीने लगी जबकि रिबाल बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ था जो दिल में छन से टूटा था। सूरज ढलने लगा था। सुल्तान की नज़र ढलते सूरज पर पड़ी तो बेख्तियार इसने नूरलैन को देखा जो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके कप टेबल पर रख रही थी। सनसेट हो रहा है मुसाफिर, सुल्तान ने कहा तो इसने एकदम सुल्तान की तरफ देखा। इसके देखने पर सुल्तान ने खिड़की की तरफ इशारा किया। इसके इशारे पर नूरुल्लाह ने खिड़की की तरफ देखा और बेख्तियार इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने पलटकर मुस्कुराते हुए सुल्तान को देखा। ये पहली बार था जब वो इस तरह इसे देख रही थी। सुल्तान मबहूत सा इसे देखने लगा। यहाँ से इतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना खूबसूरत आपकी कैबिन से लग रहा था, इसने साफ गोई से जवाब दिया। तो इसके जवाब पर सुल्तान का दिल किया कि इसे कह दे कि फिर हमेशा के लिए इस कैबिन की मालकिन बनकर वहाँ आ जाए और रोज़ वहाँ से सनसेट होते देखें, लेकिन वो नहीं कह सकता था। इसकी उंगली में पहनी हुई वो रिंग इसे कुछ भी कहने से बाज रखी हुई थी। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। नूरलैन ने अपने हाथ में मेरे रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। जी, अब या चलते हैं। किरण ने भी इसकी बात की तायद की। थैंक्स फॉर द कॉफ़ी मिस्टर सुल्तान। अपनी कुर्सी से उठते हुए नूरलैन ने इसका शुक्रिया अदा किया। नो थैंक्स मुसाफिर, इसको उठता देखकर सुल्तान ने भी उठते हुए कहा। शुक्रिया भाई। किरण ने सारी मरम्मत बालाए ताख रख कर सुल्तान को भाई बना ही लिया। नो थैंक्स, सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा रिबाल भाई। आप
अब किरण रिबाल से कह रही थी, जिसने इसकी बात पर सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। वैसे अपनी अम्मी अब्बू से पूछेगा ज़रूर कि आपकी आंखें किस पर गई हैं। अपना हैंडबैग कंधे पर डालते हुए किरण ने कहा तो एकदम रिबाल की मुस्कुराहट सिमट गई। चलो किरण, देर हो रही है। इसे मुसलसल बातें करते देखकर नूरलैन ने इसका हाथ थामा और इन दोनों को बाय करती वहाँ से निकल गई। हद करती हो वकील, क्या बन गई हो? ज़बान तालू से ही नहीं लगती। गाड़ी में बैठते हुए नूरलैन ने इसे डांटा। अल्लाह अपिया, आप तो हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, किरण ने मासूमियत से कहा। नूरलैन ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि पार्किंग से गाड़ी निकालकर खामोशी से ड्राइविंग करती रही। इसके निकलने के बाद सुल्तान भी घर के लिए निकल गया था। सुल्तान घर आया और चेंज करके शहरयार से मिलने के लिए इसके कमरे में आ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। शहरयार, कमरे में आकर इसने शहरयार को आवाज़ दी। शहरयार ने हुनकारा भरा और रिमोट उठाकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। क्या हुआ, अंधेरे में क्यों बैठे थे? इसके पास आते हुए सुल्तान ने कहा। वो जो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था, इसको पास आते देखकर अपने पैर से कोड़ कर बैठ गया। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? इसने फिक्रमंद अंदाज में पूछते हुए इसका माथा छुआ। बुखार तो नहीं है, सर में दर्द अभी भी है, वो मोहब्बत से पूछ रहा था और शहरयार इसकी मोहब्बत पर भीगी मुस्कुराहट होठों पर सजाए मुस्कुरा रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसा रहा पोलो का मैच? इसने सुल्तान का ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए पूछा। अच्छा था, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है मैं साफरीदी भी मैच देखने आई थी। और इसके बाद सुल्तान इसे सब बताता चला गया। बताते हुए इसके होठों पर जो मुस्कुराहट थी, इसकी आंखों में जो चमक थी, शहरयार इसके होठों की वो मुस्कुराहट और इसकी आंखों की वो चमक के हमेशा रहने की दुआ करने लगा। एक बात बताओ, तुम्हें इस लड़के से मिलने की कोई आस नहीं, इसके बावजूद इतने खुश हो कैसे? शहरयार ने पूछा। इसके सवाल पर सुल्तान मुस्कुराया और फिर इससे साइड होने का इशारा करके इसके बैठकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ लोगों का सिर्फ होना ज़रूरी होता है, हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी नहीं होता। बस हमारे साथ भी यही है, मुसाफिरी है, यही बात हमारे लिए सुकून का बायस है, इसने कहा बहुत मोहब्बत करते हो इससे। इसके सवाल पर सुल्तान हंसा और इसका हाथ थामकर मगरूर अंदाज में बोला, हमारे दिल पर सल्तनत है इनकी। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लो हमें इनसे कितनी मोहब्बत होगी। दूसरे हाथ से इसका हाथ थपथपाकर सुल्तान ने कहा, तुम कितने हिम्मत वाले हो सुल्तान, मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ? शहरयार ने आहिस्ता से कहा, लहजे में हसरत थी। सुल्तान इसके लहजे को महसूस करता इसके पास से उठकर इसके सामने होकर बैठा। कुछ हुआ है? अब की बार इसके दोनों हाथ मजबूती से थामकर इसने पूछा। शहरयार का चेहरा झुका हुआ था। शहरी, हमारी तरफ देखो, इसने मोहब्बत से कहा। इसने नफी में सर हिला दिया। शहरी, हमने कहा हमारी तरफ देखो। इसका एक हाथ छोड़कर इसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर करके बगौर इसका चेहरा जांचने लगा, जहां एक साथ बहुत कुछ रकम था, दुख, तकलीफ, अजियत, सब कुछ। शहरी, क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो एकदम बेचैन हुआ। बोलो, सब ठीक है ना? अब क्या इस अब क्या इसके चेहरे अब के इसके चेहरे अपने दोनों हाथों में थाम कर इसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। शहरयार, जो कब से खुद पर जब्त किए हुए था, सुल्तान के पूछने पर अपनी सुर्ख आंखें उठाकर इसे देखने लगा। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, जिनमें कर्ब उतरा हुआ था। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? इसने बेचैन होकर इसको सरतपा देखा। इसने नफे में सर हिला दिया। क्या हुआ? इसने फिर पूछा। आज मैंने इसे देखा सुल्तान,
आज 6 साल बाद मैंने इसे देखा है, इसने भीगे लहजे में कहा। किसे? सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका था। इसके बावजूद उसने तस्दीक चाही। मायदा हर्फ को मैंने आज 6 साल बाद देखा है। वो मेरे सामने थी। कहकर वो सुल्तान के शाने पर सर टिकाकर सिसक पड़ा। शहरयार का सिसकना सुल्तान को तोड़ने लगा। शहरी, इसने एकदम इसे अपनी मजबूत बाजुओं में भर लिया। क्यों आई वो मेरे सामने? क्यों? जब इतने साल वो मुझसे दूर रही तो अब भी क्यों आई? मैं सुकून से जी रहा था ना। क्यों मेरे सुकून को दरहम बरहम करने आई? वो किसी बच्चे की तरह इससे कह रहा था। कहाँ कहाँ मिली वो तुम्हें? मोहब्बत से इसकी पुश्त को सहलाते हुए उसने पूछा। यूनिवर्सिटी में, इसने कहा तो सुल्तान ने आहिस्ता से इससे अलग होकर इसे देखा। यूनिवर्सिटी में? इसे हैरत हुई। हाँ, यूनिवर्सिटी में, शहरयार ने कहा। इसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। सुल्तान ने अपनी हथेलियों से इसके आंसुओं को साफ किया। पढ़ाती है? आंसुओं को साफ करते हुए उसने पूछा। नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ रही है, शहरयार ने कहा। अच्छा। इसे इसके पढ़ने वाली बात पर हैरत हुई। इसके हिसाब से तो अब तक इसका मास्टर्स भी हो जाना चाहिए था। तुम्हारी क्लास में है? हाँ। तुमने 2 हफ्ते बाद देखा इसे, या वो खुद को तुमसे छुपा रही थी? वो यूनिवर्सिटी ही 1 महीने बाद आई है, इसने जवाब दिया। फिर से वो सब बताया जो आज यूनिवर्सिटी में हुआ। अब क्या चाहते हो? इसकी चौड़ी पेशानी पर बिखरे बालों को हटाकर मोहब्बत से पूछा। कुछ नहीं, अब मैं कुछ नहीं चाहता। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मोहब्बत, ना किसी का साथ, ना ही मायदा हर्फ, इसने बेदर्दी से कहा। ऐसा करके खुद को सज़ा दोगे या उसे? सुल्तान ने पूछा। सज़ा? मैं किसी को क्या सज़ा दूंगा सुल्तान? सज़ा तो इसने मुझे दी है, मोहब्बत करने की, इस पर एतबार करने की। मैं कितना बेवकूफ़ था ना कि इस लड़की के हाथ इस्तेमाल होकर भी खुद को 6 साल से इसकी मोहब्बत में बर्बाद कर रहा था। सब कुछ जाने के बावजूद भी, ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं पिछले 6 साल से इससे मोहब्बत कर रहा था। इसके लौट आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगता था कि कभी न कभी तो इसे अपनी ज़्यादती का एहसास होगा। वो पलटकर मेरे पास आएगी, मुझसे माफ़ी मांगेगी और मैं इसे माफ़ कर दूंगा, इस मोहब्बत की खातिर जो मैं इससे करता हूँ। लेकिन मेरे सारे इरादे भुरभुरी रेत की तरह ढह गए। वो तो यहीं थी, इसी शहर में। इसके बावजूद वो मुझसे नहीं मिलने आई। इसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। तो मतलब साफ है, वो मुझे भूल गई, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ 6 साल पहले था। एक पल के लिए इसे देखकर लगा मेरी ज़िंदगी इस कैद से आज़ाद होकर दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन मैं गलत था। वो अपनी बात कहकर दोबारा इसके इशारे पर अपना सर रखकर रोने लगा। वो जी भर कर रोना चाहता था और वो रो रहा था। वो आंसू जो 6 साल से वो छुप कर बहा रहा था, आज अपने भाई के सामने बहाकर वो अपने दिल को हल्का कर लेना चाहता था। सुल्तान भी खामोशी से बैठा रहा। वो भी चाहता था कि वो आज रो ले, जितना रोना चाहता है रो ले। इसे पता था इसके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दुख छुपा है। वो इस दुख को जानता था, लेकिन कभी कुरेदा नहीं। कितनी ही देर वो सुल्तान से लगकर रोता रहा। सुल्तान की शर्ट कंधे से सीने तक इसके आंसुओं से भीग चुकी थी। इसके आंसू सुल्तान को तकलीफ दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इसने इसे रोने से नहीं रोका। बहुत देर आंसू बहाने के बाद वह आहिस्ता से इससे अलग हुआ। इसके अलग होने पर सुल्तान ने इसके आंसुओं को साफ किया और साइड में रखे पानी के गिलास को उठाकर इसके हाथ में थमा दिया। इसने बिना कुछ कहे गिलास होठों से लगाकर पानी पिया। सुल्तान, जो कुछ देर पहले बेहद खुश था, अब इसके भाई के आंसू की इसकी सारी खुशी मलिया मेट कर गए थे। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन शहरयार के आंसू बर्दाश्त करना इसके बस में नहीं था। रिलैक्स हो जाओ,
इसको शानों से थाम कर इसने प्यार से कहा। तो शहरयार ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी हाय रही। अब क्या करना है? कुछ देर बाद सुल्तान बोला। क्या करना है मतलब? शहरयार ने पूछा। मतलब इससे इससे बात करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इसे ये ख्याल नहीं आया तो मैं क्यों करूं इससे बात? इसने बिता कर कहा। तो क्या करोगे? इसे भूल जाओगे या सज़ा दोगे? भूलूंगा नहीं मैं भूलूंगा नहीं मैं इसे या सॉरी भूलूंगा नहीं मैं इसे याद रखूंगा और इसको याद रखकर खुद को ज़िंदगी भर मलामत करूंगा कि देखो किस तरह तुमने एक लड़की के हाथों बेवकूफ़ देखो तुम किस तरह एक लड़की के हाथों बेवकूफ़ बने। और जहाँ तक सज़ा की बात है तो मेरा दिल दुखाने की, मुझे तकलीफ़ देने की सज़ा अल्लाह मुंतखब करेगा, मैं नहीं। शहरयार ने खड़े दिल से कहा और इसे दुख हो रहा था सॉरी शहरयार ने खड़े दिल से कहा। इसे दुख हो रहा था, बहुत दुख। मुझे 6 साल से इसे एक लम्हे के लिए नहीं भूला। इसकी मोहब्बत में अपनी तरफ बढ़े हुए कितने हाथों को नज़रअंदाज किया। वो लड़की इसी शहर में रहते हुए इसे बेवकूफ़ बनाती रही। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कुछ भी करने से पहले इस बात का पस मंज़र ज़रूर जान लेना। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना। ये तुम्हारी ज़िंदगी है। मुझे पता है इस लड़की ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। वो जिस मकसद के तहत तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी, वो सब जानने के बाद भी तुमने इसे माफ़ किया, इससे मोहब्बत की। तो जब तुम वो सब कुछ जानने के बाद मोहब्बत कर सकते हो तो अब नफ़रत करने से पहले ये जान लेना कि वो नफ़रत के काबिल भी है या नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम नफ़रत कर ही नहीं सकते। तुम्हें तो तुम्हें तो सिर्फ मोहब्बत करनी आती है। तुम मोहब्बत के लंबरदार हो करनी आती है मोहब्बत के लंबरदार हो तुम, सुल्तान ने कहा और वो खामोश हो गया। क्या हुआ? ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं देख रहा हूँ जब से यूनिवर्सिटी से आई हो बिल्कुल खामोश हो। कुछ हुआ है यूनिवर्सिटी में? इसको खाली और सहने की हालत में अपनी प्लेट में चम्मच हिलाते देखकर उमर ने कहा। इसके पूछने पर इसने उमर की तरफ देखा और आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया। इसके पूछने पर इसने उमर की तरफ देखा और आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया, लेकिन आंखों के गोशे नम थे जो उमर से छुपे न रह सके। मायदा, क्या हुआ? इसने टेबल पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। आज मैंने शहरयार को देखा, बहुत करीब से। वो मेरे पास था, इतनी पास। इसने अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने कुछ दूरी पर करते हुए कहा। कहाँ? उमर ने हैरत से पूछा। यूनिवर्सिटी में, वो मेरे प्रोफेसर हैं। अब केस ने ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ कहा। इतने बड़े बिजनेसमैन को प्रोफेसर बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उमर को हैरत हुई। वो इनकी ड्रीम जॉब है। एक बार इन्होंने मुझसे बताया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार वो अपना टीचर बनने का शौक़ ज़रूर पूरा करेंगे। कहते हुए इसके होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी थी। तो अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी, इसने सुकून से कहा। पागल हो गई हो? यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी? मायदा की बात से इसे हैरत का शदीद झटका लगा। तो और क्या करूं? इनके सामने रहूं ताकि जो कुछ मैंने इनके साथ किया वो सब कुछ मुझे याद आता रहे? भूलती तो मैं पहले भी नहीं, लेकिन इनके सामने इस गुनाह के साथ रहना और मुश्किल हो जाएगा जो पिछले 6 साल से मुझे कचोके लगाए हुए हैं। इसने दुख से कहा। यूनिवर्सिटी छोड़ना इस बात का हल नहीं है मायदा। पहले ही तुम्हारे 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। उमर ने समझाया। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है उमर। मैं इन 3 सालों का क्या हिसाब रखूं? अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर वो रोते हुए बोली। उमर गहरा सांस भरकर इसे रोता देखता रहा। मायदा प्लीज़ मत रो, इस तरह करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। उमर ने इसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा। उमर, मेरी सज़ा कब ख़त्म होगी?
कब मेरा ये गिल्ट ख़त्म होगा, कब मैं इस गुनाह के बोझ से आज़ाद होंगी। अब तो मुझे सज़ा भी मिल गई है, एक ऐसी सज़ा जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाप, मेरी सेहत, मेरा सुकून, सब कुछ। लेकिन मेरी बेचैनी बताती है कि मैं अभी तक इस गुनाह से पाक नहीं हुई। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान कह रही थी, इसका दिल चाहता था वो माजी में जाकर सब कुछ ठीक कर दे, खुद को दलदल में फंसाने के बजाय किनारे से वापस हो जाए। काश वो ऐसा कर सकती, काश। अब इसकी ज़िंदगी में सिर्फ काश था, और काश तो होता ही खसारे को याद दिलाने के लिए है। इसका तो बहुत खसारा हुआ था, क्या कुछ नहीं खोया था इसने इस खेल में, मोहब्बत, माँ बाप, सेहत, सब कुछ। लेकिन वो इस खेल में खिलाड़ी नहीं, एक मोहरा थी, एक प्यादा जिसको बड़ी महारत से इस्तेमाल किया गया था, और इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं, इसके अपने सगे ताया उमर के वालिद थे। उमर खामोशी से इसे रोता देखता रहा। इस वक्त इतने बड़े घर में वो दोनों अकेले थे। वो दो जो उमर के माँ बाप थे, वो तो नाम के लिए ही इस घर में रहते थे। इनकी सुबह सोशल वर्क से शुरू होती और शाम पार्टीज पर ख़त्म। मायदा हर्फ के माँ बाप तो 3 साल पहले ही इसे छोड़कर जा चुके थे, और वो बदनसीब अपने माँ बाप के आखिरी दीदार भी न कर सकी थी। कुछ देर रोने के बाद इसने खुद को रिलैक्स किया और एक झटके से कुर्सी से उठी। आराम से मायदा, गिर जाओगी। उमर ने इसे इस तरह उठते देखकर कहा। मायदा ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उमर के पास रखी अपनी स्टिक उठाई। मैं तुमसे बहुत बार कह चुका हूँ, मेरा हाथ थाम लो, फिर तुम्हें इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम नहीं मानती। इसे स्टिक में अपना हाथ फंसाने देकर उमर ने कहा, मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें उमर। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ना मोहब्बत, ना वफाई, ना वक्त। ये सब कुछ मैं एक शख्स के नाम 6 साल पहले कर चुकी हूँ, इसने रुंधे हुए लहजे में कहा, और मजबूती से स्टिक को थामकर अपने कमरे की तरफ चल दी, जबकि उमर खाली खाली नज़रों से इसकी पुश्त को देखता रह गया। जारी है। जी जनाब, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो टारगेट दिया उसे पूरा कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड टारगेट पूरा होने के बाद आएगी। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।